फिरता कहीं ना कहीं जो है वो नजर आया है। तो सतवीर सिंह मनाज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूथ की आवाम की आवाज बनकर हर बार सामने आते हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर, आप जो उर्दू कंपलसरी कर दी गई है इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू कंपलसरी कर ली गई है, इसके लिए मैं सरकार को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये सोचना होगा कि सरकार, पहली बात तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार है ये कुछ हड़बड़ाहट में है। इसको समझ ही नहीं आ रही कि हम सरकार हैं या हमारी अपोजिशन है वो सरकार है। पहली बात तो ये, पहले इनको ये सोचकर एक सलाह मशवरा करके ये अपने आप को, ये दिल को, या तो ये मान लें कि ये सीएम है, मान लें कि हम सीएम हैं, तो ये नहीं, तो पहली चीज़, क्योंकि बार बार आप हर बात के लिए एलजी को कोस देते हैं या बार बार अपना बांडा किसी और के ऊपर फोड़ते हैं, ये नहीं चलेगा। जो सीधी सी बात है, अभी थोड़े दिन पहले सकीना एटू जिनकी मंत्री हैं जो, वो बैठी थी पहलगाम में, शायद उन्होंने एक नियुक्ति पत्र दिया जिसकी डेथ हुई थी पहलगाम में, तो उनकी वाइफ को नियुक्ति पत्र दिया जब एलजी साहब ने, पे इनके बोल दिया कि देखिए मेरे पास तो सिर्फ पुलिस है, बाकी सब कुछ आपके पास है। अगर आपको मेरी पुलिस चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, जो मैं कर सकता हूँ, बाकी सब कुछ आपके पास है। इसका मतलब बाकी जो फैसले हैं वो तो आपको लेने हैं। अब आपने ये पोस्टें निकाली, हालांकि सबसे बड़ा धोखा ये आपने स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को ये दे दिया, क्योंकि साथ साथ में एक मुद्दा चल रहा है रिजर्वेशन का। उसमें ये कहा गया है कि जब तक रिजर्वेशन का मुद्दा हल नहीं होता तब तक कोई भी पोस्ट नहीं निकाली जाए। अब रिजर्वेशन का मुद्दा जो है 6 महीने हो गए हैं, हल तो हुआ नहीं है। अब हमने सब कुछ ओके कर दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में कैबिनेट में हम अपने बात रख देंगे, उसमें बता देंगे हमने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन उससे पहले आपको पोस्टें निकालने की इतनी जल्दबाजी क्या हो गई? आप 2-4 दिन रुक सकते थे ना, आपने क्यों निकाली? और जब मेरी बात सुनिए, 370 टूटा था, 370 टूटने के बाद ये कहा गया था हमें कि जम्मू कश्मीर में अब कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, खासतौर जम्मू के साथ। लेकिन अब ये सरकार बनी, सरकार बनने के बाद पहले ही डिस्क्रिमिनेशन होगी, उर्दू डाल दी। उर्दू जम्मू के लोगों को आती नहीं है, आपको आती है, मेरे ख्याल से कैमरामैन को भी नहीं आती होगी, मुझे भी नहीं आती है। ऐसे ही 60-70% लोग होंगे। आप अपर गांव देहात को छोड़ दीजिए, अपर बेल्ट को छोड़ दीजिए, नहीं आती होगी। सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा था बहुत नौकरियां हैं, पाइपलाइन में हैं, एक साथ बाहर निकलेंगी। तो अब सरकार बने भी काफी समय हो गया है, पाइपलाइन में नौकरियों का तो पता नहीं, बट जो नौकरियां निकल रही हैं वो भी एस्पिरेंट्स खुश नहीं है। एस्पिरेंट्स कह रहे हैं 60 नौकरियां दे देंगे, 70 वैकेंसीज निकाल देंगे। तो आप बताएं, अगर यहाँ 1.5 लाख 2 लाख युवा बेरोजगार बैठा है तो वो किसके आसरे पर जाएगा? देखिए, पाइपलाइन, मेरी बात सुनिए, ये पाइपलाइन में नौकरियां फंसी हुई हैं, इनका पानी भी पाइपलाइन में फंसा हो, अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, वो भी नहीं आता है, नौकरियां भी नहीं आती हैं। मैं सरकार को पहले ही बोल देना चाहता हूँ, ये झूठ के नाटक अपने वोट बैंक के लिए नौटंकी करना बंद करें। हर कोई, देखिए, आपने 75 नौकरी, सही बात है, इतनी बड़ी स्टेट में 75 नौकरियों की कोई अहमियत तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपने निकाल दी। सबसे पहले तो आप सबसे बड़ा धोखा उन रिजर्वेशन के लिए जो लड़ रहे बच्चे हैं उनको दे रहे हो, जिनको आपने कहा हम फैसला करने के बाद ही जो करेंगे करेंगे। आपने उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि आप उसको चूसते रहिए, उनको आपने साइडलाइन किया हुआ है, फैसला आपसे हो नहीं रहा। आपने 45 पोस्ट, 40 पोस्टें इसमें सीधी सीधी जो है वो कैटेगरी में चली जाएंगी। उसके बाद जो बचती हैं 30 पोस्टें, 30 के करीब पोस्टें बचती हैं, वो ओपन फॉर ऑल हैं। उसमें आ जाके जनरल वालों के लिए, ओपन मैरिट वालों के लिए क्या बचता है, आप खुद बताइए। समझ लीजिए, अभी इतनी छोटा सा आपने नौकरियां निकाली हैं, इसमें इतना बड़ा धोखा अगर जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट के साथ हो गया, तो आने वाले वक्त में जब आपसे फैसला नहीं हो पाएगा, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं एनसी की सरकार से कहना चाहता हूँ, उमर साहब से, मुझे 110% पता है आपसे कोई फैसला नहीं हो पाएगा। आप गोल मोल करके बच्चों के सामने कोई ना कोई रिपोर्ट रख दोगे, लेकिन आने वाले वक्त में ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, क्योंकि अब जो ओपन मेरिट हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, वो चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक परसेंटेज के हिसाब से रखा है कि मोर देन 50% कुछ भी आप रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर में 50% से ऊपर हो गया। मैं, उमर साहब मेरी बात सुनिए, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, मैं झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ, नोटंकी करने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे पता है ये किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किया, अपने वोट बैंक, अपनी एमएलए की सीट्स बढ़ाने के लिए उसने ये कोटा क्रिएट किया। उसने ST1 था, उसने ST2 क्रिएट किया सीट्स लेने के लिए, लेकिन वहां से उनको जो जोरदार तमाचा पड़ा, वहां के लोगों ने एक भी सीट नहीं दी। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वाकई तमाचा मार के सिखाया। लेकिन मैं जम्मू के अब जितने भी लोग हैं जिनको इस रिजर्वेशन से तकलीफ होगी, ओपन मैरिट जनरल कैटेगरी में, उनसे भी कहना चाहता हूं, उन्होंने लेके इनको तमाचा मारा है,
जो इन्होंने इनसे कोटा लेने के बाद इनको जो जूता मारा, वहां से इनको शून्य करके क्या एक सीट मिली है। वैसे ही जम्मू के लोगों को भी अब सोचना होगा। अब जम्मू के लोगों को, जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट वालों को ये सोचना होगा कि अब हमारा जो वोट है, अब हमारा वोट, बार बार ये कहते हैं ना मोदी के नाम पे वोट डालो, मोदी के नाम पे वोट डालो, या राहुल गांधी के नाम पे वोट डालो। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, ना मोदी के नाम पे वोट डालना है जनरल कैटेगरी वालों, ओपन मेरिट वालों, ना ही राहुल गांधी के नाम पे वोट डालना है। इस बार जब भी आपको वोट डालना है, आपको अपने बच्चे के फ्यूचर को देख के वोट डालना है। उस बच्चे को जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, जिसको पढ़ा रहे हो, जिसको आप कह रहे हो बार बार अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा पढ़ो लिखो, कुछ बनोगे। सतवीर जी, मुद्दा तो यही है ना, यहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे पहले मैनिफेस्टो में यही चीज रखी जाती है कि एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी यूथ को। यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए ही वोट देता है। यूथ का मुद्दा तो एम्प्लॉयमेंट है। यूथ का मुद्दा तो जो है वो बेरोजगारी खत्म करें, ये चाहता है यूथ। यूथ चाहता है डेवलपमेंट भी हो, बेरोजगारी भी खत्म हो। इन्हीं मुद्दों को देखते हुए यूथ जो है वो वोट देता है। तो आपको लगता नहीं है कि यूथ से वोट इन मुद्दों को दिखा कर लिया जाता है, बट एक्चुअल में इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता? बेसिकली बात यही है, आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, जब सरकार नहीं बनी थी, जब इलेक्शन चल रहे थे, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, एनसी ने शायद एक मुद्दा यूथ के लिए, खास तो जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट, उसका रीजन ये बताता हूँ मैं। देखिए आपको बताता हूँ, नियर अबाउट 70% पॉपुलेशन क्या है जनरल कैटेगरी वालों की। कश्मीर में तो मेरे ख्याल से 70% जनरल कैटेगरी होगी। उनको ये कहा हम आपका मसला हल करेंगे, आप हमें वोट करें, जैसे हम सत्ता में आएंगे आपका मसला हल करेंगे। और उसी के कारण ये हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी बड़ी जीत मिली है, इतनी बड़ी जीत मिली है कि वो वन साइडेड सरकार बना गई। ये सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। आप समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर में जनरल कैटेगरी का कितना दबदबा है। इन्होंने ये लॉलीपॉप देके किया था, लेकिन अब आज की डेट में क्या हो गया, वही आपने कहा, एम्प्लॉयमेंट देंगे, आपके काम करेंगे, ये सब दिखा के बताया जाता है। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, सरकार बन गई है, कोई काम नहीं हो रहा। ना रिजर्वेशन पे कोई काम हो रहा है, ना ही अब डेवलपमेंट पे कोई काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही है सरकार, वो एलजी को रो रहे हैं और एलजी इनको रो रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री सिर्फ नाम का हूं, मेरे अफसर नहीं सुनते, वो यही कह रहे हैं बार बार। और एलजी साहब कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ पुलिस है, पुलिस आपको चाहिए तो आप बता दीजिए। पुलिस को आप छोड़िए, उसके बावजूद भी कोई अफसर आपकी नहीं सुन रहा है, तो मेरे ख्याल से ये आपका क्या स्टेटस है, क्या चीज है, ये मुझे समझ नहीं आती कि आप सीएम होके आपके नहीं सुन रही। मैं आपको कहना, हमारे साथ दिल्ली राज्य था, दिल्ली राज्य में अरविंद केजरीवाल की जब तक सरकार है, वहां पे एलजी रूल है, तो वहां पे इतना काम कैसे हुआ? मतलब कहने वाली बात है ना, वहां पे भी काम हो, कई यूटीज है वहां पे काम होता है। ये रोने से कुछ नहीं चलेगा। उमर अब्दुल्ला साहब, आपको अपनी पावर्स का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी की शक्ति भूल जाती थी, मेरे ख्याल से आप शक्ति विहीन हो गए, आपको शक्ति याद नहीं आ रही, आपके पीछे पावर क्या है। आप पुलिस को छोड़िए, उस लालच में आप बाकी चीजों के लिए बार बार उसको क्यों कोस रहे हैं? आपके पास सब कुछ है, आप पहले उर्दू हटाइए। सबसे पहले आपका, अगर आपको अपनी पावर का इस्तेमाल करना, आप उर्दू को हटा दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप हिंदी को रखिए कंपलसरी। रीजन ये है कि जैसे मैं कहता हूं, अगर यहाँ पे जम्मू में उर्दू नहीं आती, मैक्सिमम कश्मीर में हिंदी नहीं आती। देखिए, हम पक्षपात नहीं करते। और जो ऊपर बैठा होता है, जिसको हुक्मरान बनाया है, जिसको वजीर आला बनाया है, उसको भी इतनी सोच होनी चाहिए कि मेरे जम्मू के जो लोग हैं उनको उर्दू नहीं आती है, कश्मीर वालों को हिंदी नहीं आती है। इससे अच्छा मैं एक सब्जेक्ट बीच में इंग्लिश जो है कंपलसरी कर देता हूँ। ना कश्मीर की लड़ाई बनेगी, ना जम्मू की लड़ाई बनेगी। फिर ये मैं तो गधा ही कहूंगा, ये किसने ये सोच के उर्दू डाली? मतलब उसने डिस्क्रिमिनेशन करने की सोच से ही उर्दू डाली होगी। अगर वो चाहता तो वो उर्दू पहले ही इंग्लिश कर देता। अब ये बनाया, अब जब हमने शोर मचाया है, भारतीय जनता पार्टी वाले दौड़ के चले गए, उन्होंने एक मेमोरेंडम कहते हैं जिसको, सौंप दिया एलजी साहब को। मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ, यार यू आर इन अपोजिशन, सबसे बड़ा अपोजिशन है तुम्हारा, तुम्हें तभी जम्मू का दर्द याद आता है जब जम्मू के लोग खुद रोते पीटते चिल्लाते हैं। अभी तुमने एक मेमोरेंडम दे दिया उर्दू वाला, बड़ा दौड़ के तुम चले गए। अब मेरी बात सुनो, तुमने ही जनरल कैटेगरी का बेड़ा गर्क किया है। मैं बाकी सबसे कहना चाहता हूँ, मैं किसी कैटेगरी के किसी लीडर से नाराज नहीं हूँ, कैटेगरी के किसी लोगों से नाराज नहीं हूँ। उन्होंने अपना हक जो था, उनके पास जैसे था ठीक था, चल रहा था। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट का किसी ने बेड़ा गर्क किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं अब इनसे ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा मेमोरेंडम है कि जो इसको रिव्यू किया जाए,
वो मेमोरेंडम जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट के लिए आप कब जाओगे एलजी साहब के पास लेके? चले सवाल अब ये उठ रहा है इस चीज़ को लेकर कि कब जो है वो मेमोरेंडम लेकर जाएगा। हालांकि यूथ जितना भी इस खबर को देख रहा है, यूथ तो परेशान है क्योंकि यूथ लगातार जो है वो इस चीज़ के लिए अभी फिलहाल जद्दोजहद कर रहा था कि पहले नौकरियां निकलें। अब जब नौकरियां निकल गई हैं तो ये लैंग्वेज को लेकर लोगों को परेशानी आ रही, क्योंकि उर्दू ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आप सिर्फ 10-12 दिन में सीख पाएँ। वो आपको प्रॉपर उसके लिए स्टडी करने की ज़रूरत है। लेकिन इस चीज़ को लेकर अभी यूथ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो इस पर अभी फिलहाल एक बात कहनी है, ये जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं जो आप जाते हैं पटवारी के पास, इनको भी वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया गया है। ये सब कुछ हो चुका है, आज की डेट में सब कुछ हो चुका है। 370 के बाद बड़े बदलाव आए हैं, सब कुछ हो चुका है। उसके बावजूद भी इन्होंने उर्दू को रखा है, इसलिए इनकी मानसिकता दर्शाई जाती है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, इन पॉलिटिशियन की बार बार मानसिकता जम्मू के खिलाफ जो है वो दिखाई देती है। ये जम्मू के खिलाफ मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी ने मेमोरेंडम दिया, बड़ी अच्छी बात। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, आप जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट के फेवर में कब जाओगे एलजी साहब के पास कि ये जो इनके साथ हुआ है गलत हुआ है? ये नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने ही जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट का बेड़ा गर्क किया है। 100% जो जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट है वो वोटर है इनका, और इन्होंने अपने वोटर की तबाही कर दी सिर्फ 5-7 सीटें जीतने के लिए। और आज जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट मर रही है, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। और उसके बाद दूसरा कारण, सरकार में आने के बाद हमको धोखा जिसने दिया है वो सरकार ने, उनसे कुछ हो नहीं पाएगा। और दूसरी ने हमारा बेड़ा गर्क किया है। ये दोनों एक ही थाली के, बीजेपी और एनसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट के लिए। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जाग जाइए। हमारा घर का दुश्मन कैटेगरी वाला नहीं है, हमारी रिजर्वेशन का दुश्मन कैटेगरी वाला नहीं, हमारे दुश्मन हमारे अपने ही लोग हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल है। जनरल कैटेगरी के लोग, उन पे लानत है, उन्होंने उफ तक नहीं की। कश्मीर के कुछ लीडरों ने बोला, सजाद लोन बोला, इनके ही एमपी रूहुल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि मैं बच्चों के साथ खिलाफ भी फैसला होगा, मैं इनके साथ बैठूंगा, खड़ा हूंगा। जम्मू को कोई जनरल कैटेगरी का आपने लीडर देखा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है ये माइक। जिस दिन ये माइक कैटेगरी के लीडर के सामने नहीं, जिस दिन की जनरल कैटेगरी के लीडर के सामने होगा ना, उनको ये पूछना कि आपकी जनरल कैटेगरी सड़कों पे रो रही है, पीट रही है, आपने उनके लिए क्या किया? आपने तो उनका बेड़ा गर्क किया है। आप बताइए आपने क्या किया? आप मेमोरेंडम लेके गए, ये बीजेपी वालों से, ये एनसीपीडी सबसे सवाल पूछेगा, क्योंकि हर एक ने हमें मारने की कोशिश की है। हमें कैटेगरी वालों ने मारा, हमें हमारे लीडरों ने मारा है, मैं कह देना चाहता हूँ। और बीजेपी और एनसी आज की डेट में जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट के लिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो चले अभी फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जो है वो सतवीर सिंह मनहास ने कहा है, ये आप सभी ने सुना है। आप लोग भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जितना यूथ इस समय इस खबर को सुन रहा है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलेगा। ज़्यादा जानकारियों के लिए देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।